वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाश्लाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवमानसं श्रीरूपं साग्रजातं सरघुनाथातिवाजितं तत्सजीवं साधुवेदसावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखाश्रमस्तम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांच गौरागिनी राधे वृंदेश्वरी ऋषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु दीमे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्त वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी कृष्णाजिनी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। तो आप सबका इस श्रीमद् भगवद गीता श्रेणी में स्वागत है। तो आज का जो अध्याय है वो अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 पर हम चर्चा करेंगे संक्षेप में। तो ये श्लोक है इस प्रकार से। दोहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा दे अंतर प्रापति धीर तत्र मुह्यति। दोहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा दे अंतर प्रापति धीर तत्र मुह्यति। देहिनस्मिन् तथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्यते धीर तत्र न मुह्यति। देहनी शरीरदारी की, अस्मिन् इसमें, यथा जिस प्रकार, देह शरीर से, कौमारम बाल्यावस्था, यौवनम यौवन तारुण्य, जरा वृद्धावस्था, तथा उसी प्रकार वेद अंतर शरीर के स्थानांतरण की प्राप्ति उपलब्धि धीर व्यक्ति तत्र उस विषय में न कभी नहीं मोहयति मोह को प्राप्त होता है। इसका अनुसरण इस प्रकार से दिया गया है, कहते कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल व्यवस्था से तरुण व्यवस्था में और फिर वृद्ध व्यवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।
तात्पर्य इस प्रकार से जगत गुरु शिल प्रभुपाद ने दिया हुआ। बोलो शिल जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कहते प्रत्येक जीव एक इष्ट आत्मा है। ये प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है। तो अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा हम क्या है कि हम एक आत्मा है, एक जीव आत्मा है। तो हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, एक आत्मा और परमात्मा का संबंध है, यही परमात्मा है हमारे। तो ये जो हम है एक जीव आत्मा है। और जो हमारा शरीर है इसमें कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं, जो 6 अलग अलग परिवर्तन में होता है। जैसे पहले अब शिशु होता है, फिर बाल व्यवस्था होता है, फिर युवक आ जाता है, फिर उसमें संतान आदि प्राप्त करने की रहती है, उसके बाद एक वृद्ध अवस्था होती है और फिर मृत्यु होती है। ये अलग अलग शैलियाँ है इस हमारे शरीर के अंदर। तो इसी रूप, ये जो अलग अलग रूप है इसमें जन्म से लेके मृत्यु तक ये तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो भी आत्मा वही रहती है। जो आत्मा है तो वो तो वही रहती है। हमारी जो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये हमारा जो शरीर नष्ट हो जाता है। जो ये शरीर जिस 5 तत्वों से बना हुआ है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और इन 5 तत्वों से जो बना है, ये इन 5 तत्वों में ही मिल जाता है और नष्ट हो जाता है और इसी में मिल जाता है। पर जो आत्मा है ये वहीं रहती है। ये क्या होता है, ये दूसरे फिर जिस हिसाब से, जिस तरह से हमारे हमने कर्म किए हुए, कर्मों के हिसाब से जो हमें दूसरा शरीर मिलता है उसमें परिवर्तन होती है। तो भी आत्मा वही रहती है। ये कभी नष्ट नहीं होती है, न कभी कोई इसके ऊपर प्रहार कर सकता है। इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। ये विशिष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंत योग्यता एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरित कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यवाही है, चाहे ये शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक, अतः ये इसका मिलना शरीर तो तय है। क्योंकि जिस हिसाब से हमने जिस हिसाब से हमने कर्म किए हुए उस हिसाब से हमें ये शरीर मिल जाता है। क्योंकि हमने इस भौतिक जगत में, क्योंकि हम इस नश्वर संसार में हमने जन्म लिया हुआ, ये मृत्यु लोक कहलाता है। जो भी इसमें जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। जिस प्रकार से श्लोक संख्या 13 में, अध्याय 13 में उसमें बताया गया है कि जन्म मृत्यु जरा भी आदि दुख दोषानु दर्शन। क्योंकि ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इसका दर्शन भी करना चाहिए कि हमेशा एक जन्म होता है, उसके बाद एक वृद्धावस्था आती है, बीमारियां होती है हर एक के अंदर, और एक मृत्यु होती है। तो ये चीज़ें सब के अंदर आती है, इससे कोई बच नहीं सकता। न कोई जन्म तो आना है, उसके बाद उसका वृद्धावस्था होना ही होना, इसको हम बच नहीं सकते वृद्धावस्था से। इसके बाद उसमें शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं, इससे भी कोई बच नहीं सकता। और फिर मृत्यु होनी है, ये निश्चय है, चाहे हम कितना भी कुछ करें। तो ये नश्वर संसार है, इसमें मृत्यु अवश्य है और इसको हम टाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को समझना है और उनके दर्शन करने हैं। हमें हमेशा क्या दर्शन करने हैं, हमें एक तो हमें भगवान विष्णु और मृत्यु के दर्शन करने हैं, कि जिससे हमें ये बार बार ध्यान में रहेगा कि ये नश्वर जीवन है, ये नश्वर ये जो संसार है, इसमें हमारा यहाँ पे कोई परमानेंट हमारा घर नहीं है। हम किसी भी टाइम यहाँ से निकाले जाएंगे, तो हमको यहाँ से निकलना है। चाहे वो उसका समय जो है कोई कुछ दिनों में, कुछ महीने में, कुछ सालों में, पर अवश्य हमें इस संसार से निकलना है। और ये संसार, ये मृत्यु लोक से जाना है अवश्य। जिसने भी यहाँ जन्म लिया उसका अंत निश्चित है, मृत्यु निश्चित है।
तो पर ये जो हमें योनि है, ये 84 लाख योनियों से हमें जो जठराग्नि का कष्ट है, ये हमें भोगना है, जिस हिसाब से हमने कर्म कर रखे हैं। तो इन योनियों से हमें गुजरना, तो हमें नया शरीर, नया, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र बदलते हैं, तो एक चोला हमें मिल जाता है, चाहे वो स्त्री का हो चाहे वो पुरुष का हो, तो ये हमें चोला मिल जाता है। एक अपना वस्त्र की तरह हमें उसको धारण करना पड़ता है। और वो योनि कौन सी योनि आता है, चाहे कुत्ता, बिल्ली हो, सूअर हो, कोई भी पक्षी हो, पशु हो, ये हमें मिलना आवश्यक है। तो और फिर हमें बार बार इस मृत्यु, जन्म मृत्यु के इस आवागमन से गुजरना है। तो ये व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अत्यंत एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में ध्यानांतरित कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में शरीर का मिलना आवश्यक नहीं है, तो चाहे वे शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। तो अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण, तो वहाँ जो अर्जुन थे, भगवान श्री कृष्ण के सखा, उनके भक्त थे, तो उनके लिए तो भीष्म नहीं द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। तो वहाँ पे उनको कोई शोक करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि ये सब जो वहाँ पे हुआ था, ये तो सब होना है, हो चुका था ये सारी चीज़ें। अपत्य उससे प्रश्न होना चाहिए था उसे, क्योंकि वहाँ पे जब वो युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो बिल्कुल वो बड़े परेशान हो जाते, चारों तरफ ये सोचते कि मेरे तो ये सारे अपने हैं, मेरे ही ये परिवार के लोग हैं, तो इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो इनको मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मैं तो अपना ये शस्त्र से कैसे मैं प्रहार कर सकता हूँ। तब फिर उनको भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं सारी चीज़ें कि भाई ये जो है, क्या नाम है, आपने इस चीज़ों का क्या नाम है, पुराने शरीर को बदल के, ये तो वास्तविक में तो ये शरीर बदलना है, इसको रोक नहीं सकते हैं। इसको तो हमें एक नया जन्म आवश्यक है इसका, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है इसमें, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। हाँ, ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों, प्रभोग या कष्टों का लेख हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, जो वहाँ पे भीष्म पितामह जो थे, वे द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, क्योंकि वो उन्होंने कर्म तो किए, उनके तो एक वो साधु योनि में थे, साधु थे, हाँ, पुरुष थे, तो उनका जो अगला जन्म, उनके आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही, अन्यथा वह स्वर्ग का तो वो, स्वर्ग में तो वो जाएंगे ही जाएंगे। क्योंकि क्या है कि स्वर्ग में जाके भी फिर आपको इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा, तो वहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार आपको एक फल मिल जाता है कि आपको एक स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुल जाता है। तो फिर वो पूरी उसका जो विधि है वो पूरी जब समाप्त हो जाती है, तो फिर आपको इस धरती पे वापस जन्म लेना है, और फिर इस चक्रव्यूह, इस योनि में आपने गुजरना है बार बार, इस 84 लाख योनि में। और फिर वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपने कैसे कर्म किए, और उन कर्मों के हिसाब से आपको किस तरह का नया योनि किस तरह से। अन्यथा अगर आप भक्ति मार्ग जो है, एक कृष्ण भावना भक्ति योग, एक मतलब भक्ति की तरफ, एक भक्ति योग की एक भावना, एक भौतिक चीज़ों से परे होके इस आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक इस आध्यात्मिक स्थिति का पूर्ण करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवान के साथ आपका एक तरह का एक मिलन रहेगा, एक भगवान के साथ आपका एक मिलन रहेगा, जिससे हम भगवान प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि अन्यथा आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें सबसे ये चीज़ देखना है कि हमारा भगवान से हमें संबंध जोड़ना है, जो एक आत्मा और परमात्मा का संबंध है, जिससे कि हम भगवान को एक इस जो हमें मनुष्य योनि की इस योनि मिली है, इसी मनुष्य योनि में हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं।
पर उसके लिए हमें एक आध्यात्मिक रास्ता चुना है, एक कृष्ण भक्ति भावनामृत के द्वारा हमें भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान स्तुति करने से भगवान को प्रसन्न करना है, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो सकती है। तो चूँकि बीच में अच्छा साधु से प्राप्त हो सकती है, तो नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुसार शरीर को प्राप्त होने के, अतः दोनों ही दिशाओं में शोक का कोई कारण नहीं। तो इसका कोई कारण नहीं, शरीर के जैसे भी आपको ये मिल रहा है, जो शरीर जो आपको नया शरीर मिल रहा है, तो इसका कोई शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिस मनुष्य को यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह वीर कहलाता है। वो मनुष्य जो है, जिस मनुष्य को क्या मिलता है, आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान पूर्वक उसमें मिल जाता है, वो क्या कहता है, वो धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा क्या ठगा नहीं जाता, उसमें कोई ठगा नहीं जाता, क्योंकि उससे तो पूरी चीज़ों का, सब चीज़ का उसको पता है, वो सारे चीज़ों से जानकार है। आत्मा से, परमात्मा से उससे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, इन चीज़ों से, सब चीज़ों से वो पूरा सम्मुख है। तो उसके लिए कोई नया शरीर जो उसे मिला उसमें ठगा नहीं जाता है। तो आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंड से परमेश्वर विखंडीय या परिवृतशाली हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनसे भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। वे भिन्न अंश खंडक नित्य मित्र रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी इष्टि आत्मा जैसे कि तैसा मित्र अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह शिव भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। जब हम इस आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक मार्ग, जब हम इसको हम अपना एक स्थिर केंद्र करेंगे कि इसी में हमें, इसी जन्म में इस अपने भौतिक जगत से परे होकर भौतिक इच्छाओं, भौतिक जो है इच्छाओं से दूर होके हमें आध्यात्मिक जगत में का मार्ग पकड़कर आगे इसमें हम अपने को भगवान प्राप्ति में लगा सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो उसमें हम पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान करके, भगवान का भक्ति योग के द्वारा भगवान प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवताम जाके तो हम उनके साथ फिर सच्चिदानंद रूप में रह सकते हैं। तो परमात्मा पर प्रतिविवाद का सिद्धांत व्यवहार किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यक्ति जीव से भिन्न होता है। जो ये शरीर पाता है, फिर एक सचेतन रूप का शरीर पाता है, फिर और उसे भिन्न होता है, क्योंकि फिर उसे बार बार इस आवागमन से दूर रहना पड़ता है। उसे बार बार फिर कभी मृत्यु, जन्म का जो आवागमन से दूर रहना है, तो इन चीज़ों से वह फिर दूर रहता है। तो फिर हमेशा वही भगवत धाम में हमेशा भगवान के साथ रहता है। तो ये अच्छा, जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब से सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आत्मा
को ये वृष्टि अंश जो है आत्मा का, वो अर्जुन के रूप में आत्मा को यहाँ पे व्यस्त किया जाता है, और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही सत्तर पर नहीं होती। यदि अर्जुन कृष्ण के समान सत्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से युष्ट न हो, तो उनमें उपेक्षित तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक तो उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता है। तो जो माया की चपेट में आ गया, वो कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। वो इसी भौतिक इच्छाओं में हमेशा उसी में जकड़ा रह जाएगा। तो हमें आत्मा को अपने जो लगाना है, इस आत्मा को, ये आत्मा की जो खुराक है वो क्या है? वो है, जैसे हम शरीर की एक खुराक हम भोजन लेते हैं और वो एक शरीर की खुराक मिल जाती है, ऐसे ही एक आत्मा की खुराक है, वो है भजन कीर्तन करना। तो हमें इस आत्मा को हमेशा भगवान की भजन कीर्तन में लगाना है, जिससे कि हम इस मायावी जाल से दूर रह सके। ये मायावी जो है भौतिक शक्तियाँ, ये हमें राजस कर सकती है कि हमें आगे भगवान से हमें दूर रख सकती है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इन भौतिक शक्तियों से कैसे दूर रहे हैं, कैसे हम इन मन को हम पूरा, जो मन एक बहुत ही चंचल है, इनको कैसे हम भगवान के प्रति लगा सकते हैं। भगवान की स्तुति हमेशा करें, भगवान की कीर्तन करें, भगवान का नाम लेते रहें। कैसे लेते रहें? हमेशा महामंत्र का जप करते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको निरंतर करते रहें, उठते बैठते, खाते पीते सोते। तो जैसे कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये सब चीज़ें आप पूरा सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, सब धर्म छोड़ के मेरे पास आओ, मैं पूरा तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा, तुम्हारे सारे पाप दूर करूँगा, सब कुछ दूर करूँगा। तो भगवान बहुत दयालु है। अगर हम भगवान की थोड़ा सा एक कदम बढ़ाए, भगवान के प्रति, भगवान से प्रेम करने में एक कदम बढ़ाए, तो वो 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। बड़ा प्रेम है भगवान को। ज़्यादातर भगवान अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें भक्ति को सबसे अपना केंद्रित रखना है। भक्ति के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो और ऐसा उपदेश व्रत होगा, क्योंकि माया के चुंगल से रहकर, माया से चुंगल से हमें दूर जो हमें अपने को रखना है, तो हमें भक्ति योग का पूरा ध्यान करना है। और इसी के लिए हमें नवदा भक्ति भी करनी है और भगवान की हमेशा स्मरण करना है। और ऐसा उपदेश व्यर्थ, क्योंकि माया के चंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है, वो तो है ही है। और है जो पद में माया द्वारा स्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है, तो वो हमेशा श्रेष्ठ है, माया से परे है और वो परमात्मा है। और हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना कि हमेशा हमें भगवान की स्तुति करनी है, भगवान के प्रति हमें पूरा नतमस्तक रहना है। तो और इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस से हमारी प्रगति हो जाएगी। तो हमें इसी जीवन, जो हमें ये मनुष्य योनि मिली है, इसी मनुष्य योनि में हमें इस जन्म में ही भक्ति योग के द्वारा भगवान प्राप्ति हो सकती है, जो हमारा
जीवन का उत्तम लक्ष्य है। बोलो श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। गुरु शिल प्रभुपाद की जय।